Hello, my dear friends. Thank you for subscribing the channel, and I hope that Easily English is helping the students as well as the teachers to understand and explain English easily. Please make sure to watch the video till the end, as I am going to share with you all some important details and poetic devices of the poem Aunt Jennifer's Tigers, which will help you all to give your best in the upcoming board exams. So let us start. This poem is written by Adrienne Rich, who was born in USA. So the poetess is widely known for her involvement in the contemporary women's movement as a poet and theorist. My dear friends, ये जो पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स है, ये मैरिड लाइफ में वुमेन किस तरह के एक्सपीरियंसेस लेती है रिगार्डिंग द डोमिनेंस ऑफ द मेल सोसाइटी एंड किस तरह से वो सफ़र करती है, किस तरह से वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, इन सब बातों को रिफ्लेक्ट करती है. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz, denizen of a world of green. सो पोइटेस यहाँ पे बताती है कि जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो फिजिकली मूव कर रहे हैं विद द क्विक स्टेप्स टूवर्ड्स द सरफेस. ओके, आंट जेनिफर के टाइगर कौन से हैं? आंट जेनिफर एक्चुअली में निटिंग कर रही हैं और वो उस पर वो टाइगर की शेप बना रही हैं जो कि स्क्रीन पर और सरफेस पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, इट मीन्स जो टाइगर्स हैं वो ब्राइट टोपाज है, दे आर ऑफ येलो ब्राउन कलर. ओके, उनका स्किन कलर येलो ब्राउन है. एंड डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे आर द रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे आर द रेसिडेंट ऑफ द नेचर. सो टाइगर्स जो एक्चुअली यहाँ पर हैं वो ओप्रेसर हैं और आंट जेनिफर जो हैं वो ओप्रेस्ड हैं. Oppressor means male dominance. Okay, they do not fear the men beneath the tree. They means tigers. Tigers जो हैं उन्हें पेड़ों के नीचे जो men हैं उनसे कोई डर नहीं लग रहा. They pace in sleek chivalric certainty. They pace means they are walking in elegance with the behavior which is showing respect for the woman. Actually यहाँ पर ये बताया गया है कि जो male dominance है, जो मेल हैं वो इस तरह से मूव करते हैं, उनके मूव ऐसे हैं कि विच शोज दैट दे आर रिस्पेक्टिंग द वुमेन, बट कहीं ना कहीं वो एक डोमिनेंस भी है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द पोएम. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द वूल. आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो वूल पे फ्लटर कर रही हैं. फ्लटर कर रही हैं इट मीन्स दे आर एक्चुअली शिवरिंग. ओके, वूल से ही ये आंट जेनिफर निटिंग कर रही हैं. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. तो आंट जेनिफर को आइवरी नीडल जिससे वो निटिंग कर रही हैं उसे भी पकड़ना बहुत मुश्किल लगता है. यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं कि आंट जेनिफर ओल्ड हैं. हम ये भी समझ सकते हैं कि आंट जेनिफर बहुत डरी हुई हैं. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. जो मैसिव, द ह्यूज वेट है जो मिस्टर जेनिफर का दिया हुआ आंट जेनिफर को, उनका वेडिंग बैंड जो है वो आंट जेनिफर को अपने फिंगर्स में, अपने हाथ में काफ़ी हैवी फील करवाता है. व्हेन आंट इज़ डेड, जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाती है, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्टियल शी वॉज मास्टर्ड बाय. जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाती है तो उनके डरे हुए हाथ में अभी भी वो रिंग है जो उनके एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करती है, जो उनकी मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करती है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी मैरिड लाइफ में. द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, वो टाइगर जो उन्होंने पैनल में जो वूल की हेल्प से उन्होंने बनाए हैं, निट किए हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो अभी भी प्रांस करेंगे, वो अभी भी क्विकली मूव करेंगे. प्राउडली एंड अनअफ्रेड, वो बिना किसी डर के प्राउडली अभी भी मूव करेंगे. इट मीन्स पोइटेस यहाँ ये बताती है कि इवन दो आंट जेनिफर की डेथ हो जाती है आफ्टर सो मच सप्रेशन, आफ्टर सो मच हार्डशिप्स विच शी हैड फेस्ड ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ, तब भी जो मेल डोमिनेंस है वो सोसाइटी में प्रिवेल रहेगा, वो सोसाइटी में रहेगा. माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है ये हमें एक वुमेन की डिज़ायर जो कि फ्रीडम के लिए है उसके बारे में बताती है.
Embroidery reflects her creative work. Her means Aunt Jennifer's, which is just to get an escape from the suppression. मतलब जब वो suppressed feel करती हैं Aunt Jennifer तो वो knitting करना start करती हैं, जो कि उनकी creativity को show करता है. It is a reflection of her soul. Even after her death, the piece of art will be representing courage and boldness, her desire to live free life. The artist in her represent the legacy of courage. अब हम बात करते हैं पोइटिक डिवाइसेस की. यहाँ पर सिंबोलिज्म है. आंट जेनिफर जो है ऑप्रेस्ड को सिंबलाइज करती हैं. टाइगर जो है वो ऑप्रेसर को सिंबलाइज करते हैं. यहाँ पर एलिट्रेशन है, फिंगर्स फ्लटरिंग में एंड प्रांसिंग प्राउड में. अंकल्स वेडिंग बैंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्लेवरी को, सप्रेशन को, मैट्रिमोनी में. ओके, I truly hope, my dear students, that you understood the poem clearly, and the explanation of the poem Aunt Jennifer's Tigers from the CBSE Grade 12 syllabus is going to help you with the deeper themes and meanings. My dear friends, I have noticed and I have a very small request that the number of the viewers on the channel is increasing every single day. I thank you all for this, but the subscribers are not increasing at the same pace. So if you enjoyed this video and if it helped you in your studies, please make sure to hit the subscribe button. It really motivates me to create more helpful content for you all. Thank you so much for watching, for supporting, and for being a part of this learning journey. See you in the next video. Thank you.